मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ दिनों पहले जो मैंने पाया। मैं पढ़ रहा था मरकुस के सुसमाचार में। उस दिन का मेरा वो वचन था, मरकुस रचित सुसमाचार, और मरकुस उसके 10वें अध्याय में मैं पढ़ रहा था। ये जो प्रभु ने कुछ दिनों पहले मुझसे बात की। याकूब और यूहन्ना 35 वचन। जब्दी के दो पुत्र यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु कहता है, नहीं, उन्होंने यीशु से पूछा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि तुम हमसे हमारे लिए कुछ करे। दूसरे जगह ले आए, उनके माता ने भी वही बात कही, हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए कुछ करो। और यीशु मसीह ने कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? यह प्रश्न है। 36 वचन, जो प्रश्न प्रभु आपसे पूछता है, ऐसा ये वचन मुझे उसमें दे, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? अद्भुत प्रश्न है। अगर यीशु मसीह आपसे ये पूछे तो आप क्या चाहते हो कि मैं आपके लिए करूं? और उन्होंने कहा, प्रभु, जब तू महिमा में आए तो तेरे दाहिने और दूसरे और हम बैठे। इस संसार पर हम आदर नहीं चाहते, पर स्वर्ग में हम आदर प्राप्त करना चाहते हैं, हमें पहला और दूसरा स्थान मिले। और यीशु मसीह ने कहा, माफ करो, मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरे पिता ने आरक्षित किया है, जो चाहे उसको देगा। अभी आपको जो करना है, क्रूस को उठाना है और मरना है, उस कटोरे से पीना है जो मुझे पीना है, जो बपतिस्मा से मैं लेना उसे तुम्हें भी लेना है। वो कहते हैं, हाँ हाँ, हम वो करेंगे। वो बिना समझे ये कह रहे थे, बिना सोचे समझे, पर यीशु मसीह बहुत कृपा से उनसे पेश आए। पर प्रश्न ये था, तुम क्या चाहते हो मुझसे करना चाहते हो? मैं आदर का स्थान चाहता हूं, यहाँ इस पृथ्वी पर नहीं, पर स्वर्ग में। क्या आप जानते हो, आदर का स्थान खोजना स्वर्ग में भी वो गलत है। क्या आप स्वर्ग में सेवक होने के लिए तैयार हो? क्या अभी आप सेवक होना चाहते हो और स्वर्ग में राजा होना चाहते हो? मैं सेवक पृथ्वी पर भी होना चाहता हूँ और स्वर्ग में भी दास होना चाहता हूँ। मैं चाहता, काश आपका भी ये इच्छा हो कि आप अपने स्वभाव को बदल जाओगे। अगर आपका स्वभाव सेवक हो तो आप अनंत काल के लिए सेवक बनोगे। पर अगर आप सिर्फ नाटक कर रहे हो कुछ समय के लिए, फिर आप पाखंडी हो, कपटी हो। अभी ठीक है। प्रश्न क्या था? तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? यहां एक और प्रश्न है, जहां परमेश्वर उसे वही प्रश्न पूछता है, वही अध्याय। यीशु मसीह बर्तिमई के पास आता है, अंधे बर्तिमई के पास, और वो कहता है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? वो ये नहीं कहता कि प्रभु मुझे एक स्थान दे महिमा में, तेरे दाहिने और बाई ओर। वो कहता है, नहीं प्रभु, मुझे सिर्फ मेरी आंखें दे दे ताकि मैं देख पाऊं तुझे। और प्रभु ने मुझसे बात की और वो चाहता है, तुम क्या चाहते हो कि मैं करूं तुम्हारे लिए? प्रभु, मैं कोई आदर का स्थान नहीं चाहता इस पृथ्वी पर, मैं कोई महान प्रचारक नहीं होना चाहता, मैं बहुत आदर प्राप्त किया हुआ नहीं चाहता, मैं पैसा नहीं चाहता, मैं तुझे देखना चाहता हूं। मुझे आंखें दे, दृष्टि दे, कि मैं तुझे स्पष्टता से देख पाऊं। और इस संसार की बात एकदम धुंधली होती जाती है, धुंधली पड़ती है तेरे महिमा के प्रकाश में और तेरे अनुग्रह में। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम में से कई, हमारे मसीह की जो दृष्टि है वो बहुत धुंधली है आज, और हम उसको स्पष्टता से नहीं देख पाते। अंधे बर्तिमई से एक पाठ सीखिए, प्रभु मुझे दृष्टि दे। मैं आदर नहीं चाहता इस संसार में, इस पृथ्वी पर या अनंत काल में। मैं ये नहीं चाहता कि मैं जाना जाऊं कि मैं कोई एल्डर हूं, बड़ा प्रचारक हूं। मैं दृष्टि चाहता हूं प्रभु, मैं तुझे स्पष्टता से देखना चाहता हूं, ज्यादा और अधिक और अधिक। और जब मैं अनंत काल में आ जाऊं, मैं पूरे अनंत काल बिताऊंगा सिर्फ तुझे देखने में और स्पष्टता से, और तेरे प्रेम के विषय में जाऊं, तेरे प्रेम का मैं समभागी बन जाऊं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं भाइयों, अगर आप प्रभु के आगमन के लिए तैयार होना चाहते हो, वो प्रार्थना कीजिए, हर दिन उसकी प्रार्थना कीजिए, आप ठीक रहोगे, सही रहोगे। यीशु मसीह ने कहा, अंतिम दिन वो नूह के दिन के समान होंगे। मैं एक और बात, कुछ और बातें कहना चाहता हूं। मत्ती 24 और उसका 30 वचन, 37 वचन, मत्ती 24 उसका 37 वचन, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का जाना भी होगा, आना भी होगा। फिर एक बार निकालिए, नूह के दिन कैसे थे? उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय। इसको पढ़ना अच्छा है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अंतिम दिन बिल्कुल ऐसे होने वाले हैं। कैसे हम प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो सकते हैं? नूह के दिनों में पहली बात जो लिखी गई है, दूसरा वचन, उत्पत्ति 6:2, नूह के दिन
परमेश्वर के पुत्र, ये स्वर्गदूतों के विषय में लिखा है, जो लोगों को जिन परमेश्वर की सृष्टि जो वो हाथ से बनाता है वो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। आदम परमेश्वर के पुत्र है, हम परमेश्वर के पुत्र होते हैं जब हम नया जन्म पाते हैं। पर जो नया जन्म नहीं पाए हैं, जिनको परमेश्वर ने नहीं बनाया और उनके माता पिता से पैदा हुए, वो परमेश्वर के पुत्र नहीं है। बाइबल में हम पढ़ते हैं आयुब में स्वर्गदूतों को परमेश्वर के पुत्र कहा गया है। उत्पत्ति 6:2 स्वर्गदूत परमेश्वर के पुत्र, उन्होंने मनुष्य के पुत्रियों को देखा। अब यीशु मसीह ने स्पष्टता से कहा कि स्वर्गदूत विवाह नहीं कर सकते, उनके पास वो फंक्शन नहीं है। पर यह अद्भुत है कि वो सुंदर स्त्रियों को देखते थे और उनके लिए लालसा रखते थे, कुदृष्टि डालते थे, बिना उनके पास तो कोई यौन का वो फंक्शन भी नहीं था। और ऐसा लिखा है उन्होंने अपने लिए पत्नियां ली। वो कैसे विवाह उन्होंने किया, मैंने उस पर मनन किया है। इकलौता मार्ग एक स्वर्गदूत एक सुंदर स्त्री को पा सकता था जिसके लिए उसने लालसा की है, वो एक पुरुष के अंदर घुस जाए। हम जानते हैं कैसे स्वर्गदूत वो दुष्ट आत्माएं होकर मनुष्यों के अंदर आते हैं और उस मनुष्य के द्वारा जब वो मनुष्य यौन संबंध रखता है, इस स्वर्गदूत भी उस यौन संबंध का आनंद उठाता है। खुद तो नहीं, डायरेक्टली नहीं, क्योंकि वो खुद नहीं कर पाता। और मेरे लिए ये एक चित्र है पोर्नोग्राफी का, अश्लील चित्रों का। उत्पत्ति 6:2 वो पोर्नोग्राफी, अश्लील चित्रों का एक चित्र है। पोर्नोग्राफी में, अश्लील चित्रों में मनुष्य खुद तो कोई यौन संबंध नहीं कर रहा, पर वो देख रहा है कि कोई और यौन संबंध रख रहा है और उसको उससे कुछ सुख विलास मिल रहा है, तृप्ति मिल रही है। ये इस बात इन स्वर्गदूतों ने महसूस की। ये अंतिम दिनों का एक चिन्ह है, गुण है। उनके पास खुद क्षमता नहीं थी कि वो खुद आनंद उठाए उस बात का। वो एक पुरुष के अंदर घुसे और जब वो यौन करता था किसी व्यक्ति के साथ, इस स्वर्गदूत को थोड़ा आनंद मिलता था उससे। बिल्कुल आज जो लोग अश्लील बातें देखते हैं, पोर्नोग्राफी देखते हैं, और अंतिम दिन, ये अंतिम दिनों का गुण होगा, वो नूह के दिनों समान होंगे। पर इन अभक्ति के पीढ़ी में नूह नाम का व्यक्ति है, उत्पत्ति 6:8, जिसने परमेश्वर के आंखों में कृपा पाई। और मेरी प्रार्थना मेरे भाई और बहनों, आपके विषय में सच हो इन दिनों में पोर्नोग्राफी और दुष्टता के विषय में। दूसरी बात जो है अंतिम दिनों का गुण, उत्पत्ति 6:5 दुष्टता। वो एक दूसरे की हत्या कर रहे थे, एक दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहे थे, खून करना, आतंकवाद, इन सारी बातों के बीच में अगर आपके विषय में कहा जाए कि आपने परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह प्राप्त किया, क्या एक अद्भुत बात होगी। क्या आप जानते हो इसका अर्थ क्या है? मैं आपको बताता हूं। एक प्रार्थना जो मैंने की अपने आप के लिए कई बार, मैंने कहा है, प्रभु यीशु, मेरे स्वर्गीय पिता, मैं परमेश्वर से बात करता हूं, वो मेरा पिता है, मैं उसको डैड, पिता, पापा कहता हूं। मेरे व्यक्तिगत प्रार्थना में मैंने कहा पापा। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, आपने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अति प्रसन्न हूं। क्या आप मेरे विषय में ऐसा कह सकते हो? कई बार मैं आंखों में आंसू होते जब मैं प्रार्थना करता हूं, पापा क्या आप मेरे विषय में ये कह सकते हो, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अति प्रसन्न हूं। वो मैं चाहता हूं किसी भी और बात से ज्यादा। मैं पैसा नहीं चाहता, आदर नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता लोग मेरा आदर करें, मैं नहीं चाहता मसीह मेरा आदर करे, मैं सेवकाई भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं तुझे प्रसन्न करना हर दिन, हर क्षण मेरे जीवन का। मैं चाहता हूं कि तू मेरे पास देखकर कहे ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है इस संसार में प्रसिद्ध होने के लिए, या मसीहों में प्रसिद्ध होने के लिए, या चमत्कार करने के लिए, या बड़ा प्रचारक बनने के लिए, या कुछ भी बातें जो कई मसीह लोग लालसा रखते हैं जिसके बारे में। मैं यीशु मसीह को यह कहता सुनना चाहता हूं, मेरा पिता मेरे विषय में यह कहे ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और वही नूह था, उसको अनुग्रह पाया परमेश्वर की दृष्टि में, कृपा दृष्टि पाई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप बुद्धिमान कुंवारी हो या मूर्ख कुंवारी हो? वो जो समझदार कुंवारी है वो बहुत ज्यादा सतर्क है परमेश्वर को प्रसन्न करने में, वो दूसरों को प्रसन्न नहीं करना चाहती। मेरा पिता मुझे मेरे जीवन से खुश होना चाहिए, और अगर पूरा संसार मुझे गलत समझे कोई बात नहीं,
कई लोग मुझे गलत समझते हैं क्योंकि वो मेरे इरादे या मकसद नहीं जानते मैं क्यों चीज़ों को करता हूँ। मैं बाइबल में पढ़ता हूँ, मेरी एक अगुआ है, एक एल्डर होने की एक जिम्मेदारी है कई कलीसियाओं पे, कई भाइयों पे जो दूसरे कलीसियाओं में अगुए हैं, और मुझे परमेश्वर के जैसा होना पड़ता है उनके लिए, मतलब कठोर और दयालु। बाइबल बताती है रोमियो 11:22 में कि परमेश्वर कठोर भी है और भला भी है, और मुझे भला भी होना है और कठोर भी होना है उन लोगों के जिनके लिए मेरी जिम्मेदारी है। जब मैं दयालु हूं, अच्छा हूं, तो सब मेरी सराहना करेंगे, कितना अच्छा भाई है जैक भाई। पर जब मुझे कठोर होना होता है उनके साथ, तो शायद वो मेरी सराहना ना करे। तो क्या, मेरी जिम्मेदारी है एक अगुआ होने के नाते, एल्डर होने के नाते, कि मैं परमेश्वर के जैसे रहूं, कठोर और अच्छा भला, अनुग्रह भी दिखाओ, सच्चाई भी। जो यूहन्ना 1:14, परमेश्वर की महिमा यीशु में देखी गई, अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर, सिर्फ अनुग्रह से भरपूर नहीं। जो लोग सिर्फ अनुग्रह होना चाहते हैं दूसरों के प्रति और सत्य के लिए नहीं खड़े होते, वो अपना आप का आदर खोज रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के आदर को खोजो, फिर आप अनुग्रहकारी भी बनोगे और सत्य के लिए भी खड़े होगे। यद्यपि उस सत्य की वजह से लोग आपको नहीं जाने माने नहीं हो जाओ और लोग बुरा मान जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति बनो, परमेश्वर की महिमा आप में दिखने दे, सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण, और उनके बीच में वो संतुलन को प्राप्त करे, कृपा और कड़ाई, भलाई और कठोरता में। आपके बच्चों के साथ घर में, अगर आप एल्डर हो कलीसिया में, तो आपके कलीसिया के लोगों जैसे कभी भी लोगों के सामने प्रसिद्ध होने की कोशिश ना करें, हमेशा अच्छा बनकर। ये एक झूठा परमेश्वर है जो कठोर ही नहीं है। याद रखिए, यीशु मसीह उन्हीं हाथों से, मैं कभी ये भूलता नहीं, उन्हीं हाथों ने जिससे उसने लोगों के पैर धोए, उसी हाथ से उसने एक चाबुक, एक कोड़ा लिया और लोगों को भगाया जो पैसा मना रहे थे परमेश्वर के नाम से उस परमेश्वर के भवन में। और मैं कहता हूं, प्रभु मुझे वैसा बना कि मैं तैयार रहूं मेरे जीवन के अंत तक, कि मैं जो सबसे छोटा विश्वासी है उसके पैर धो, और उसी के साथ कोड़ा, उस चाबुक को उठाऊं और किसी को भी भगा निकालूं जो पैसा कमाना चाहता है परमेश्वर के नाम से, मसीह के नाम से। दोनों उतने ही जरूरी है मेरे लिए, और मैं एक नहीं करूंगा दूसरे से कम या दूसरे से ज्यादा।